हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और जैसे आपने थंबनेल में देखा है कि आज की फ्लाइट्स के बारे में बात होगी। तो अगर आप राजस्थान से हैं तो राजस्थान से आपके लिए बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? अगर आप थाईलैंड का प्लान कर रहे हैं, थाईलैंड घूमना जाना चाहते हैं, तो राजस्थान से बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? क्योंकि जिन लोगों को पता है उनके लिए तो वेल एंड गुड है, उनके लिए तो बात ही खत्म हो गई। लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उन लोगों के लिए बताना चाह रहा हूँ कि राजस्थान से भी बेस्ट ऑप्शन है फ्लाइट्स के थाईलैंड जाने के लिए। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, बताते बड़ी खुशी भी हो रही है, क्योंकि क्या है कि मैं भी राजस्थान से हूँ, जयपुर से हूँ, और मैं इसी फ्लाइट से आता जाता हूँ, रेगुलरली आता हूँ। मेरे लिए सबसे कन्वीनियंट फ्लाइट ये। इवन अगर मुझे कोई बोले कि वहाँ फ्लाइट सस्ती पड़ रही है कैलकाटा में या दिल्ली के अंदर किसी और जगह पे, तो भी मेरे लिए जयपुर से बेस्ट ऑप्शन है ही नहीं। सबसे बेस्ट चीज़ ये कि शाम की फ्लाइट है। दूसरी चीज़ ये कि टाइम पर आती है, टाइम पर चली जाती है, यही फ्लाइट वापस आती है और चीपेस्ट फ्लाइट है। इससे चीप फ्लाइट आपको मिलेगी नहीं अगर आप थाईलैंड घूमने का प्लान करें। आप राजस्थान में कहीं भी रहते हो तो राजस्थान में जयपुर कहीं भी आप जोधपुर की ज़्यादा दूर पड़ता नहीं है, तो आप जयपुर से फ्लाइट ले सकते हैं। और आप जैसे अगर आप जोधपुर में भी एयरपोर्ट है लेकिन वहाँ से फ्लाइट नहीं जाती है, फ्लाइट जो जाती है जयपुर से जाती है, तो आप प्लान कर सकते हैं उसके अकॉर्डिंग। आपको सबसे जो चीप फ्लाइट जो मिलेगी यहाँ पे, सबसे पहली चीज़ है कि एक ही फ्लाइट जाती है। पहले दो जाती थी, अभी एक थाई स्माइल भी स्टार्ट हुई है, लेकिन उसका मेरे पास भी इतना कोई खास अपडेट है नहीं, क्योंकि मैंने कभी इसको यूज़ नहीं किया। काफ़ी लेट नाइट जाती है वो, और कब जाती है कब नहीं जाती है उसका मुझे आइडिया भी नहीं, क्योंकि मैंने कभी उस पर दिमाग ही नहीं लगाया। क्योंकि मेरे पास में अच्छा ऑप्शन है तो मैं दूसरे के क्यों सोचूंगा। पहले ये था कि हाँ, कोविड से पहले ये था कि एयर इंडिया की भी फ्लाइट जाती थी जो मॉर्निंग में जाती थी, लेकिन वो 6 घंटे लगाती थी। क्यों? क्योंकि उसमें 1.5 घंटे का लेओवर होता था कैलकाटा में, वो डायरेक्ट फ्लाइट नहीं थी। यहाँ से आपको फ्लाइट जयपुर से मिलती है सुबह 10:30 बजे, 10:40 की फ्लाइट होती है। आप कैलकाटा जाते हो, कैलकाटा से आपको 1.5 घंटा वेट करके वहाँ से इमिग्रेशन होकर के फिर आप थाईलैंड जाते हो। तो थोड़ा सा मॉर्निंग फ्लाइट है, अच्छी फ्लाइट भी है, काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज भी है इंडिया के अंदर, लेकिन ये कि हाँ काफ़ी लेंथी पड़ जाता है। अब तो फ्लाइट का ऑप्शन भी नहीं है, तो उसके बारे में बात भी नहीं करेंगे। अब जो हमारे पास में जो ऑप्शन है फ्लाइट का, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है अगर आप राजस्थान से हैं तो। अगर आप जयपुर से तो आपके लिए और भी अच्छा है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए ये है कि अगर आप थाईलैंड जाने का प्लान कर रहे हो, दिमाग में है, या आपके मन में कोई कंफ्यूजन है कि हमें फ्लाइट कहाँ से मिलेगी, कहाँ से जाना है, हमें कोई आइडिया नहीं है इस चीज़ का, कोई गाइडेंस नहीं है कि कैसे क्या बुक करना है, उसके लिए मैं आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ। आप जयपुर से जाओ, आप राजस्थान से जाना चाहते हो तो जयपुर से रात को 10:30 बजे, कभी 10:40 भी होती है, कभी 11 बजे भी होती है, क्योंकि लेट होती रहती है, लेकिन 10:40 का फ्लाइट का टाइम एयर एशिया की फ्लाइट है। बहुत ही चीप फ्लाइट है इसका। और रिटर्न के बारे में बात करूंगा मैं, रिटर्न फ्लाइट के बारे में बात करूंगा। रिटर्न का मतलब आना और जाना दोनों। जो लोग जानते हैं उनके लिए वेल एंड गुड है, जो नहीं जानते हैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि रिटर्न का मतलब आप जाना और आना दोनों का फ्लाइट, रिटर्न फ्लाइट, राउंड ट्रिप बोलते हैं इसको। और वो राउंड ट्रिप की जो रेट है आपको अंडर 20,000 मिलती है। अंडर 20,000 में आप थाईलैंड जाकर के वापस आ जाते हो। कभी अभी जैसे मेन सीजन चला तो आपको थोड़ी एक्सपेंसिव मिल सकती है, 22,000 में मिल सकती है, 25,000 में मिल सकती है, लेकिन नॉर्मली जो नॉर्मली सीजन्स के अंदर जो उसकी रेट होती है अंडर 20,000 होती है। इवन 15,000 तक भी होती है। और मैं आपको बताऊं 2020 जनवरी के अंदर गया था मैं, तो हम उस वक्त तो 12,000 में गए थे, 12,000 रुपये के अंदर। सिर्फ 12,000 रुपये में जयपुर से थाईलैंड जाकर के वापस आए थे। बहुत ही अच्छी हमारी किस्मत अच्छी थी कि हमें इतनी सस्ती फ्लाइट मिल गई। वैसे नॉर्मली मिलती नहीं है, लेकिन क्या है कि कोविड के बाद से थोड़ा फ्लाइट्स का ऐसे ही हो गया था, लेकिन अब धीरे धीरे रेट्स आ रही है नीचे इसके। और उस वक्त एयर एशिया नया स्टार्ट भी हुआ था, तो काफ़ी अच्छे ऑफर्स भी दे रहा था उस वक्त वो। तो अभी ये रेगुलर फ्लाइट हुई है जयपुर में, सबसे बेस्ट ऑप्शन है ये। और सबसे बड़ी चीज़ है सिर्फ 4 घंटे में यहाँ पे जाती है डायरेक्ट फ्लाइट की फ्लाइट है। यहाँ से जयपुर से आप थाईलैंड जाते हैं तो आपको फ्लाइट लेनी होगी जयपुर टू बैंकॉक। और बैंकॉक में 2 एयरपोर्ट हैं, एक है स्वर्णभूमि एयरपोर्ट और एक है डॉर्निंग एयरपोर्ट। तो जो ये वाली जो फ्लाइट जाती है, ये फ्लाइट जयपुर से जाती है सीधे डॉर्निंग एयरपोर्ट पे। तो आप जब सर्च करेंगे तो आपको जयपुर टू डॉर्निंग सर्च करना होगा, और ये फ्लाइट आपको इजीली मिलेगी वहाँ पे। हफ्ते में 4 बार जाती है फ्लाइट, 4 दिन जाती है, फ्राइडे, सैटरडे और ट्यूसडे। इसके अलावा ये फ्लाइट नहीं जाती है। इसके अलावा अगर आप सर्च करेंगे तो आपको कनेक्टिंग फ्लाइट मिलेगी, जो महंगी भी होगी और उसका लेवर भी बहुत ज़्यादा होगा, 6 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, 20 घंटे। तो बेटर ये कि इन डेज पे आप सेलेक्ट कर सकते हैं फ्लाइट, इस ऑप्शन को आप ले सकते हैं। इस फ्लाइट का फेयर कम होने की वजह ये कि उसकी वजह है, लेकिन उसकी वजह के पीछे थोड़ा सा हमारे लिए डिस्कम्फर्ट भी होता है। लेकिन जो लोग रेगुलर ट्रेवल करते हैं उनके लिए थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ा सा ये चीज़ें भी इनमें होनी चाहिए थी। क्योंकि जैसे एयर इंडिया की फ्लाइट थी, वहाँ पे हमारे को वहाँ पे ड्रिंक्स और
फूड, वाटर और लगेज, 120 kg लगेज सब फ्री मिला था उस फ्लाइट के टिकट के साथ में, लेकिन वो थोड़ी एक्सपेंसिव थी। ये फ्लाइट का रेट कम है, क्यों कम है? क्योंकि इसके अंदर ना तो आपको फूड फ्री मिलेगा वहाँ पे, ना आपको पानी फ्री मिलेगा, कोई ड्रिंक्स आपको फ्री नहीं मिलेगी, इवन आपको लगेज भी सिर्फ 7 kg ही मिलेगा। हैंड बैग जो कैरी बैग है आप सिर्फ वही लेके जा सकते हैं और उसमें 7 kg से ऊपर आप लेके नहीं जा सकते। कोई चेकिंग बैग नहीं है, कुछ और नहीं है, सिर्फ आप यही लेके जा सकते हो, यही एक ऑप्शन है। तो अगर आप एज ए टूरिस्ट जा रहे हो और आप 7-8-10 दिन के लिए जा रहे हो तो मेरे हिसाब से काफ़ी इनफ है ये। तो उसमें ज़्यादा बात ही नहीं करेंगे उस बारे में, आप समझ रही उसमें क्या करना है, कैसे मैनेज करना है आपको। 7 kg चेक करके वेट करके फिर आराम से लेकर के जाइए, कोई दिक्कत नहीं आती है। और बाकी अदर चीज़ें, खाना अगर आपको लेना है, 4 घंटे की फ्लाइट है, घर से खाना खा के, शाम की फ्लाइट है, रात को 10:30 बजे फ्लाइट पे जा रहे हैं तो खाना घर से खा के आते हैं, तो खाने की भी जरूरत पड़ती नहीं है वैसे। और उसके अलावा ड्रिंक्स वगैरह अगर आपको लेना है, कोल्ड ड्रिंक वगैरह, हार्ड ड्रिंक वगैरह अगर आपको चाहिए तो आप उसका एक्स्ट्रा पे दे करके कर सकते हो, लेकिन वो डिपेंड करता है। ये चीज़ को कम इसीलिए किया है क्योंकि हाँ, ये हर चीज़ हर बंदे की रिक्वायरमेंट होती नहीं है और इस चक्कर के अंदर उसको ज़्यादा एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है। तो उस चीज़ को हटा दिया कि जिसको लेना वो एक्स्ट्रा पे करके ले लेगा, काय को इसका बार सभी पैसेंजर्स पे डाला जाए। इसीलिए फ्लाइट बहुत चीप है, बहुत सस्ती फ्लाइट है, डायरेक्ट फ्लाइट है, बहुत अच्छी फ्लाइट है, बहुत अच्छा एक ऑप्शन है जयपुर टू थाईलैंड का। और हमारे को ऐसे कोई प्रॉब्लम आती नहीं इसके अंदर, बहुत ईजी प्रोसेस होता है, इजीली आप थाईलैंड जाते हो, एंजॉय करते हो। तो अगर आपके दिमाग में थोड़ा बहुत भी दिमाग में चल रहा है कि आप थाईलैंड जाना है, घूमने जाना है, कहाँ से फ्लाइट करें, तो आप किसी भी वेबसाइट से या किसी भी ऐप से, GoIBO है या फिर MMT है या एक्सपीडिया है, किसी भी उस पे जा करके, ऐप पे जा करके आप फ्लाइट चूज़ कर सकते हो। फ्लाइट चूज़ करके आप सेलेक्ट कर सकते हो और अपना ट्रिप प्लान कर सकते हो। क्योंकि सबसे बड़ी जो हमारा जो कन्फ्यूजन होता है नए लोगों के लिए, स्पेशली जो न्यू ट्रैवलर्स हैं, उनका कन्फ्यूजन ये होता है कि फ़्लाइट कहाँ से लें, कौन सी फ़्लाइट लें, किधर से लें। तो ये फ्लाइट का जो कन्फ्यूजन था, अगर आप लोगों के दिमाग में था, तो ये आज इस वीडियो में शायद आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा, ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब आप प्लान कर सकते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, किधर जाना है। आगे की चीज़ें छोड़ो, आगे की चीज़ें प्लान करो, फ्लाइट की टेंशन छोड़ो। आप फ्लाइट आपके लिए बहुत इजीली अवेलेबल है जयपुर टू बैंकॉक के लिए, आप फ्लाइट सेलेक्ट कीजिए। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप मेरे बाकी वीडियोस देखेंगे तो आपको और भी थाईलैंड के बारे में अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। वहाँ जाके आपको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आपको ट्रैवल करना चाहिए, कौन से क्लब में जाना चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इसके अलावा भी आप चाहें तो आप मेरे वीडियोस देखेंगे तो आपको सब मिल जाएगा। आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझ पर एक नया वीडियो बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारा मोटिवेशन होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए गुड नाइट।